लिंक को खोल करके हम अपनी डिटेल भरेंगे तो सदस्यता हमारी हो जाएगी, हमारा एक नंबर मिल जाएगा। उस कार्ड को हम बना सकते हैं, उसमें फ़ोटो लगा सकते हैं, वही 6 साल के लिए हमारी सदस्यता होगी। हमारी जो भी सदस्यता हो रही है वो 6 साल के लिए होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा एक ऐसा वातावरण बनाया गया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। मैं सदस्यता अभियान का उस समय प्रमुख था और आज पार्टी के अध्यक्ष के नाते और हमारे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से हम लोग पुनः ये प्रयास करेंगे। भाजपा ने ऐसा नहीं किया है जो संविधान के विरुद्ध हो और आरक्षण के विरुद्ध हो, एक भी काम नहीं किया। लेकिन हमारे खिलाफ वातावरण बनाया गया और उनके खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो पीए थे, नारायण करके थे, नाम बोल रहा हूं मैं, नेहरू जी ने उनको टिकट न दे के उनके पीए को टिकट दे दिया कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चला रही है और सीतापुर के भाजपा के जिले के प्रभारी नीरज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला इस समय मौजूद हैं। उन्हीं से आज वार्ता करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो सदस्यता अभियान है इस बार का खास क्या है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 वर्षों में और उसको 2 वर्ष बढ़ा भी सकते हैं संविधान के अनुसार सदस्यता अभियान चलाती रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया था जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने और उस अभियान इतना सफल रहा था। पहली बार वो इस देश में प्रयोग था डिजिटल मिस कॉल से सदस्यता अभियान का। उस सदस्यता अभियान में 2014 के सदस्यता अभियान में 11,06,85,425 सदस्य बने थे। फिर 2019 में हम लोगों ने विशेष सदस्यता अभियान चलाया जिसमें वो 11 करोड़ में 6 करोड़ और प्लस हुआ, 22 में 5 करोड़ और प्लस हुआ। आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी करीब 22 करोड़ के आसपास सदस्य भाजपा के हैं। अब ये 2024 में जो सदस्यता थी वो शून्य हो गई है। अब ये पुनः नवीनीकरण का अभियान चला है। हमारा सबका लक्ष्य है, जो देश भर का लक्ष्य है वो 22 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। इस बार लक्ष्य रखा गया है कि जितना भी वोट हमको मिला है हर बूथ पर, हर मंडल में, हर जिले में, उसका 75% हम लोग सदस्य भाजपा का बनाएंगे। और इस बनाने के लिए बृहद कार्य योजना तैयार की गई है। गांव-गांव संपर्क किए, घर घर संपर्क किए, विभिन्न सामाजिक संगठनों से संपर्क करके, विभिन्न समाज के वर्गों से संपर्क करके, टीचर हैं, वकील हैं और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, छात्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनके में पढ़ने वाले बच्चे हैं, खेत है, खलिहान है, किसान है, बेरोजगार है, रोजगार है, सारे लोगों से संपर्क करके भाजपा का सदस्य बनाना बहुत बड़े अभियान पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नीरज सिंह जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सदस्य बताए जाते हैं, चुनाव में देखा आपने, क्या ऐसा विपक्ष ने माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी हार गई? आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई आरक्षण वाला जो मामला छेड़ा गया वो एक बड़ा मुद्दा बना दिया? एकदम आप सही कह रहे हैं। विपक्ष का अनर्गल प्रलाप, झूठ का प्रलाप वो काम कर गया और विपक्ष ने जो है ये कहना शुरू किया कि साहब मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार को विपक्ष ने जोड़ दिया कि साहब 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन वो झूठ का प्रलाप था। 11 वर्षों से जो है वो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी जो है 7 वर्षों से इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कभी संविधान बदलने का, आरक्षण पर छेड़छाड़ करने का कभी हमारी न मंशा रही है, न थी, न है, न आगे भी रहेगी, कभी नहीं। संविधान बदलने का काम अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है, संविधान को कमज़ोर करने का काम अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इमरजेंसी किसने लगाई थी?
कांग्रेस ने लगाई थी। और जो है 71 का चुनाव जब इंदिरा जी जीती तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे हुई थी? संविधान बदल कर हुई थी। और न जाने उदाहरण हम तमाम सारे दे सकते हैं। वहीं आरक्षण का विषय ले लीजिए। 61 में कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अपने घोषणा पत्र में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अगर हम जीते तो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देंगे। और 61 में वो जीते। और जैसे ही जीतते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया। अब जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया, वैसे ही वहाँ SC, OBC, ST का आरक्षण खत्म हो गया। यही काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो है राजीव गांधी ने किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया, वहाँ भी आरक्षण इन तीनों का खत्म हो गया। अभी तो और तो छोड़ दो, कर्नाटक में अभी जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी है, और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक पर बनते ही कर्नाटक में रहने वाले सारे मुसलमानों को OBC का दर्जा दे दिया कांग्रेस की सरकार ने। आप हमको एक चीज़ बताइए, सोच के बताइएगा कि वहाँ किसके हक का डाका पड़ा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सारे मुसलमानों को OBC का दर्जा दे दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, वहाँ के हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। किसके हक में डाका डाल रहे हैं? हम लोगों ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारे तो इतने राज्यों में सरकार है, ना आरक्षण से कभी छेड़छाड़ किया, न संविधान से कभी छेड़छाड़ किया। जैसा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख गए थे वैसा मैं पूजता हूँ, मानता हूँ और उसके ही बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। आरक्षण संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आरक्षण को न कभी छेड़ा है, न छेड़ते हैं, न आगे छेड़ेंगे। एक एक भाजपा के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। और जो लोग आरक्षण को छेड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का साथ देने वाली जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सबको बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे। विपक्ष का जो दुष्प्रचार था वो भाजपा के प्रचार पर भारी पड़ा। एकदम सही कह रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि विपक्ष का दुष्प्रचार ही भाजपा पर भारी पड़ा, लेकिन हम लोग सजग हो गए हैं। हम लोग अब सजगता से काम करेंगे। और इस जो विपक्ष का जो प्रचार और प्रसार, झूठा प्रचार, 1 लाख रुपया देंगे, हर महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा। अब कोई नहीं बोल रहा है कहाँ से आएगा, कहाँ से देते। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इतना पैसा बांटा कि वहाँ सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा, 3-3 माह का वेतन नहीं मिल रहा। तमाम सारी दुश्वारियों से कर्नाटक प्रदेश जो है गुजर रहा है। लेकिन जो विपक्ष का दुष्प्रचार था उसको हम लोग बेनकाब करेंगे। उनके सबके चेहरे खोल के रखेंगे कि ये है कांग्रेस का चेहरा, ये है सपा का चेहरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में हार के मायने अब तलाशे जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो नज़र आ रहा है वो आरक्षण को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार पर हावी रहा, ये मानते हैं सीतापुर जिले के भाजपा प्रभारी नीरज सिंह जी। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी बता रहे थे कि इस बार सदस्यता अभियान को लेकर एक बड़ी योजना आपकी ये है कि जो मतदान प्रतिशत हुआ है उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वो लक्ष्य क्या है सदस्य बनाने का? जो भी हमें बूथ पे वोट मिला है, जो भी बूथ पे वोट पड़ा है, उसका 75% हमने सदस्य बनाने का लक्ष्य है। और जिस हिसाब से लोग मिल रहे हैं, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, लोगों का आ रहा है खुद ही कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। एक चीज़ और कह रहे थे कि जैसे एक तो सदस्य है वो कितने समय का है, दूसरा जो सक्रिय सदस्य है उसकी बनने की प्रक्रिया क्या है? निश्चित रूप से मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि आपके माध्यम से मैं और सभी से ये आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि सदस्यता अभियान, अभी आदरणीय भाई साहब ने जिक्र किया आपको कि 2014 में प्रारंभ हुआ था हमारा। हजारों हजार करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, डिजिटल शुरू हुआ था और मिसकॉल के माध्यम से सदस्यता थी। हजारों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। भारतीय जनता पार्टी को एक गौरव प्राप्त हुआ कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर के आई। आपने देखा कि उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि भारत माता के गौरव के साथ जुड़े जो सारे विषय थे जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने पहले दिन से एजेंडे में लेकर चलती थी, वो ताकत सदस्यता से मिली कि वो सारे काम
यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा पूरे किए गए। उसमें चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे बहुत सारे जो विषय थे जो हमारे भारत के गौरव और स्वाभिमान सम्मान से जुड़े थे, उन सब विषयों को पूरा किया। वो सदस्यता अभियान की ही ताकत थी। उसको लेकर के हम लोग जब आगे बढ़े तो 19 में भी सदस्यता हुई, 19 में भी रिकॉर्ड सदस्यता हुई और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, चाहे माताएं बहनें के रूप में हों, चाहे हमारे व्यापारी भाई हों, चाहे हमारे अति दलित भाई हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, सभी लोगों ने जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पुनः ये गौरव दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर करके आई। जो भी हमारे लक्ष्य थे, जो पहले दिन से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का दिया था या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था, उन सारे लक्ष्यों को पूरा करके आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े और उसका एक परिणाम अच्छा निकला कि 17 में हमारी सरकार प्रदेश में बनी। और जो प्रदेश की स्थिति थी आप सब जानते हो, जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे कहते हैं, हम लोग अभी कल वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो महाभारत में जैसे कर पात्र थे, उन पात्रों के माध्यम से 17 से पहले प्रदेश को लूटा जाता रहा था। एक ऐसी स्थिति बनाई जाती रही थी जो भयावह थी। हम अपनी बहन बेटियों को ऐसे नहीं खुला छोड़ सकते थे, निकलने देने पे हमारा डर बना रहता था, किसी का प्लाट था तो कब्जा होता था। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों के माध्यम से हमारे प्रदेश को नीचा दिखाया जाता था और प्रदेश लूटा जाता था। आज प्रदेश हमारा दूसरे नंबर की स्थिति पे है। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा, हमारे संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के द्वारा, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि लोग जुड़े और ताकत मिली और उस ताकत का उपयोग यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक अमन लाने में, एक चैन लाने में, एक बढ़िया वातावरण बनाने में प्रदेश को किया और प्रदेश आज प्रगति के रास्ते पे है। ये सदस्यता का ही परिणाम है। डॉक्टर साहब, मैं बताऊं आपको, उसी परिणाम को लेकर के पुनः एक सदस्यता का वातावरण बनाया जा रहा है। 2024 में हम सब लोगों ने शुरू किया है। हमारी बूथ पे 200 सदस्यों को जोड़ना है और उसमें 200 सदस्यों में हमें उस बूथ पे सभी वर्गों तक जाना है, सभी जगह हमें जाना है, सभी जगह हमें प्रयास करना है और हमें आग्रह करना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नैरेटिव पहले दिन से शुरू किए थे वो आज भी हमारे साथ हैं। हमने उनको बदला नहीं है, उनको न बदलने का कोई इरादा है। एक यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने दिया है कि भारत माता परम वैभव को हो, भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो, जो हमारा मातृ संगठन है और जो भारतीय जनता पार्टी है जो आज सोच रही है, इसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी, सीतापुर में हमारे 3638 बूथ हैं। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पे लोगों के यहाँ जाएंगे। 551 शक्ति केंद्र हैं हमारे, उन शक्ति केंद्रों पे योजना बना करके कोई घर हमसे नहीं छूटेगा, कोई व्यक्ति हमसे नहीं छूटेगा जहाँ तक नहीं जाएंगे। जितने भी संस्थान हैं, जितने भी धार्मिक जगह हैं, उन सब में हम जाकर के, गुरुद्वारों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के, हमारे जितने भी ऐसी परिस्थितियां हैं, हमें तो गौरव है कि हम नैमिष धाम हमारा है और वहाँ से भी एक ऐसा संदेश देने का प्रयास हमारे आदरणीय साधु संत करेंगे, क्योंकि उनका आग्रह आ चुका है। उन्होंने कहा है कि सदस्यता के लिए आप हमारे यहाँ भी एक दिन कैंप लगाइए। आदरणीय प्रभारी जी आपके रहें, आप सब लोग रहो, हम बड़ी संख्या में आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने सनातन धर्म का जो प्रचार किया है पूरी दुनिया के अंदर, जो यशस्वी सरकार है हमारी, जो वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाली जो ऋषियों मुनियों की सरकार है, उसको आगे बढ़ाया है। हम सब लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हम घर घर जाने का ये विचार बना करके पूरी योजना बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ 2 काम इस समय प्रमुखता से कर रही है। एक पहला बड़ा काम ये है कि 2014 और 2017 में जिस सदस्यता के दम पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस सदस्यता अभियान के लक्ष्य को बढ़ाना, उससे ज़्यादा सदस्य बनाकर एक रिकॉर्ड बनाना, और दूसरा जो लोकसभा चुनाव में हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे ये माना जा रहा है विपक्ष का जो दुष्प्रचार था उसका कैसे खात्मा किया जाए और उसको जन जन तक बताया जाए कि जो विपक्ष ने दुष्प्रचार किया आरक्षण के नाम पर या अन्य जो स्कीमें दिखाकर, उन सबको बताएंगे, जिसके ज़रिए लोग जागरूक होंगे और फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी को पहले जैसा ही प्यार देंगे। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल होती है ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।